जम्मू संगवारी मल्ल राम राम जय जोहार। स्वागत है आपके डेली एस अकेडमी रायपुर के आपके अपन यूट्यूब चैनल में। हमार जो 30 कदम सीरीज चलत है उमें अभी जे विषय के बारे में हम चर्चा करन थन वो हरे आपके छत्तीसगढ़ी भाखा। छत्तीसगढ़ी भाखा में आज जो हमार टॉपिक है वो आपके जुड़े हुए है जनौला। जनौला मतलब पहेली से जुड़े हुए है। तो ज्यादा देर न करते हुए देखथन हमार पहला सवाल का कहा थे। अब ये जो पहला सवाल है वो कहा थे करिया बोझे लाल निकाले उकरू बैठ के भका भक मारे। अब यहां समझना है करिया बोझे लाल निकाले, ठीक है। अब यहां अगर आप देखो जो कच्चा लोहा है आपके ओहा काला रंग के रथे। दूसर बात कि जब वो गर्म होते तो ओकर रंग हो जाते लाल। और जो लोहार होते एमें जोर जोर से प्रहार करते या एला जोर जोर से पीटते। तो यहां ध्यान रखना है कि का कहते करिया बोझे लाल निकाले, तो काला रंग के जो लोहा है वो डालते और कैसे हो जाते आपके लाल हो जाते। और देखिए वो लोहार मन कैसे रहते उकरू बैठे रहते। तो भका भक मतलब यहाँ पीटा थे। तो ये ध्यान रखो एमे विकल्प कौन कौन से दिखत है और ये कार्य कौन कौन करत है आपके लोहार करत है। तो आग पानी रंग और लोहार, आग पानी रंग और लोहार। तो ये ध्यान रखना है कि जो सवाल एक है ओकर विकल्प डी है प्रश्न के सही उत्तर हो। ये रंग के बात नहीं है, पानी के बात नहीं है, आगी के बात नहीं है। देखो अगर एमेर कोयला होती तो कोयला काला रहते ओला जलावेत का हो जाते लाल हो जाते। लेकिन यहाँ पे कोयला के बात नहीं है और कोयला ला भका भक मारबो तो भी गलत हो जाए। तो ये आपके जो आग है पानी है और रंग है ये गलत है, सही का है आपके लोहार। अब बर्तन हम सवाल क्रमांक 2 के तरफ। सवाल क्रमांक 2 का कहा थे, सवाल क्रमांक 2 कहा थे हरदी के गोप गाप पीतल के लोटा नहीं जानबे त तांदुल के बेटा। अब यहां ध्यान रखना है हरदी के गोप गाप पीतल के लोटा बहुत ज्यादा नहीं समझना है। तो गोप गाप के मतलब हरदी के मतलब पीला रंग के जेकर गुदा है और ओकर जो खोल है वो कैसे है आपके पीला रंग के है। तो आप मन देखे हो कि बेल पेड़ में जो फल लगते और बेल पेड़ में जो फल लगा थे वो अगर देखो तो वह पीला रंग के कैसन दिखा थे लोटा से। और ओकर अंदर फल भी आप कैसे देखा तो पीला के दिखा तो गुदा ओकर कैसे है पीला है। तो ये ध्यान रखना है काकर बात होते बेल फल के बात होते। देखो यहाँ का कहा थे नहीं जानबे तो तांदुल के बेटा। तांदुल मतलब अगर देखो तो चावल होते, लेकिन यहाँ पे चावल के बात नहीं होते, गेहूं के भी बात नहीं होते। जैसे कि कहते ना एक फकीर जेकर पेट में लकीर कही तब का हुई आपकी गेहूं हुई। तो यहाँ पे बी और सी के बात नहीं होते, उत्तर मिल गए कर सकते डी भी में शामिल नहीं है। तो सवाल 2 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब अर्थन अपन सवाल 3 के तरफ। सवाल 3 का कहा थे, सवाल 3 कहा थे मंज तालाब में नून के गठरी जनौला का अर्थ बताइए। अब देखो तालाब में अगर हम जाबो तो ये आपकी कुछ तालाब है। अब नून के गठरी के मतलब है कछुआ। तो जो आपके कछुआ रथे ठीक है ओला है आपके नून के गठरी। तो जो विकल्प सी है वो है प्रश्न के सही उत्तर। सिल लोढ़ा के बात नहीं, काबर की तालाब के बात हुआ थे तो तालाब में सिल और लोढ़ा की बात नहीं। छिंद जो होते आपके पेड़ होते तो ओकर भी बात नहीं होते, काकर बात होते कछुआ के। कमेंट बॉक्स में बताऊं कि कछुआ बर छत्तीसगढ़ी में कौन से शब्द के प्रयोग होते। अब बढ़थन अपन सवाल 4 के तरफ। सवाल 4 का कहा थे
सूखा तालाब में नार छिछले जनौला का अर्थ बताइए। और सूखा तालाब में नार छिछले के मतलब क्या हो गए? तो ये देखो, जैसे तालाब में अगर सूख जाते तो तालाब में हम लगा दे खेल मिलते नार छिछले का मतलब उमे हम लगा दिखते दरार दिखते। जब कोई भी तालाब सूखते तो ओकर जो जमीन है वो फट जाते और वो जमीन है कैसन दिखते? नारसन दिखते। तो यह ध्यान रखना, सूखा तालाब में नार छिछले जनौला का अर्थ बताइए तो कर मतलब हो गए दरार। सांप के बात नहीं हुआ थे, बांस के बात नहीं हुआ थे, कबर की तालाब में बांस नहीं हो सके, सांप तो हो ही लेकिन नार नोए का हरे आपके दरार के हरे। तो सवाल 4 के जो विकल्प सी है वो प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़थन अपन सवाल 5 के तरफ। सवाल 5 का कहा थे, हरियर लाटा लाल पराठा जनौला का अर्थ बताइए। अब देखो, हरियर लाटा तो हरा रंग के कोई पदार्थ है और ऊपर से काकर जन्म हुआ थे? लाल रंग के जन्म होते। तो ऐसे एक पदार्थ है मेहंदी। तो ये जो मेहंदी है, मेहंदी ला आप लगाहू कर लाटा असन रथे, हाथ में लगाहू तो कैसे दिखते? लाटा असन दिखते। लेकिन जब ओहा निकलते तो का निकलते? लाल रंग के निकलते। तेकर से कथन हमन वाला लाल पराठा। अब देखथन विकल्प में कौन से चीज संतुष्ट करत है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हमन बात करत हन इमली के, हमन बात करत हन आमा के, हमन बात करत हन मेहंदी के, और हमारे लिए का उत्तर दिखते? मेहंदी। तो ये जो सवाल 5 के विकल्प सी है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन अपन सवाल 6 के तरफ। सवाल 6 का कहा थे, बीच तालाब में थोड़े पानी ओमा नाचे लाल भवानी। अब देखो, जैसे ये अपन कढ़ाई है और कढ़ाई ला मान लें तालाब, और जो तेल हो गए वो थोड़ा सा पानी हो गया। तेल हम काम समझें, थोड़ा से पानी समझें। अब एमे जो पूड़ी रथे, पूड़ी है जब तलात रथे तो एक रंग रथे लाल। तो एती ले ओती घूमत रथे तो का बन गए? लाल भवानी। का बन गए? लाल भवानी बन गए। तो बीच तालाब में थोड़े पानी ओमा नाचे लाल भवानी। अगर विकल्प में देखो तो यहाँ पानी के बात नहीं है, बिजली के बात नहीं हुआ थे, तेल के बात नहीं हुआ थे, काकर बात हुआ थे? पूरी के हुआ थे। तो जो सवाल 6 के विकल्प डी है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन अपन सवाल 7 के तरफ। दिन में सोवे रात में जागे जनौला का अर्थ बताइए। अब यहां ध्यान रखना, देखो जो देवता है वो दिन रात दोनों में सहाय रहते, तो पहला विकल्प गलत हो गया। गाड़ी जो है एक लिए दिन और रात से कोई मतलब नहीं, और साइकिल अभी अब दिन और रात कभी भी चला सकते हो। लेकिन सामान्यतः जब अंधियार होते या जब रात होते तो का कहते? दिन में सोए हमला सुबह बल्ब के जरूरत है का? नहीं है, काबर की सूरज के रोशनी है। तो रात में जागते कौन? आपके बल्ब। तो जो आपके सवाल 7 है उकर विकल्प डी है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन हमारे सवाल 8 के तरफ। सवाल 8 देखथन का बोला थे। तो सवाल 8 जो है, देखे में गठीला खाए में रसीला जनौला का अर्थ बताइए। अब यहां ध्यान रखो, देखे में गठीला तो गांठ वाला एक ठो हमन हा बढ़िया से चीज खाथन, जेला कथन हमन गन्ना, और गन्ना ला छत्तीसगढ़ी में कथन कुसियार। और इस सवाल का पूछा थे, देखे में गठीला खाए में रसीला। तो ये ध्यान रखना है, गठीला दिखा थे का? गन्ना,
और गन्ना में का होते रस, कुसियार में का होते रस, तो कुसियार देखे में गठीला खाए में रसीला, तो आंसर का बनी कुसियार। यहाँ होशियार के बात नहीं है, बेशरम के बात नहीं है, और काबर की हमर कर उत्तर मौजूद है कर सती विकल्प डी भी का हो गया आपके गलत हो गए। अब बढ़ते अगला सवाल की तरफ। जो अगला सवाल है वो का कहा थे, टेढ़गी मेढ़गी लकड़ी पहाड़ चढ़ी जाए, जनौला का अर्थ बताइए। अब यहां समझना है, टेढ़गी मेढ़गी लकड़ी। अब ये जो है ये थोड़ा सी गूढ़ बात है, तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो टेढ़गी मेढ़गी लकड़ी है और का कहा था पहाड़ चढ़ी जाए, तो ये जो धुआं होते ना ये ऊपर की ओर उठते, तो ऊपर तो पहाड़ मतलब का हो गया ऊपर उठा थे, और ये कैसे रहते सोच रहते का टेढ़ा मेढ़ा रहते, तो एक उत्तर हो गए आपके धुआं। एमे सांप नहीं हो सके, एमे मोंगर नहीं हो सके, एक उत्तर निकल ही का धुआं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है सवाल 9 के जो विकल्प बी है वो है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते सवाल 10 के तरफ। सवाल 10 का कहा थे, एक लीस दो फटिक दिस, एक लीस दो फटिक दिस जनौला का अर्थ बताइए। अब आप मन सुने हो मुखारी, मन दातून कथन। अब दातून जो है वो आपके बबूल के भी हो सकते, जाम के भी हो सकते, नीम के भी हो सकते। लेकिन जब हमन मुखारी करथन तो रथे वो एक ठो, लेकिन जैसे ही हम जीभी करबो, जीभी करे बीच हमन ओला फाड़ लेथन, और फाड़े के बाद के ठो बन गए, दो ठो बन गए। तो ले एक ठो और ओकर बाद का बन गए दो ठो, और जीभी करे के बाद ओला रखे रहथन का नहीं, ओला का करथन फटिक देथन, मतलब ओला दूर फेंक देथन। तो ये ध्यान रखना है एक उत्तर का बना थे आपके दातुन या मुखारी। तो जो सवाल 10 के विकल्प ये है वो प्रश्न के सही उत्तर हो, साबुन दूनी होए, निरमा दूनी होए, और एक ठो लेवा था, लेकिन यह दो नहीं हो सका थे, निरमा तो पाउडर के रूप में रसे एक सकी, ये भी एक सही उत्तर नो है। तो सवाल 10 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते सवाल 11 के तरफ। सवाल 11, किची पिची किची किची पान 100 लाख बांटी, जनौला का अर्थ बताइए। अब यहां अगर आप मन आवरा के पेड़ देखे हो तो आवरा के पेड़ के जो पत्ता है, तो यहां पे ध्यान रखना है ये जो आपके पत्ता है किची किची मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। तो आंवला पेड़ के जो पत्ता रहते वो बहुत छोटे छोटे रहते। और दूसर चीज का कहते 100 लाख बाटी, तो यहाँ पे ध्यान रखो आंवला कैसन लटके है, बाटी असन लटके, कैसन लटके है, बाटी असन लटके है। मतलब मतलब ये निकली से कि किची किची पान 100 लाख बाटी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है एक अर्थ निकला थे का आंवला। तो 11वां सवाल के जो भाटा ये गलत हो गए, कुमड़ा काबर के भाटा का पत्ता बड़े बड़े है, कुमड़ा का पत्ता बड़े बड़े है, लेकिन आंवला का पत्ता कैसे है, कीची कीची है। तो सवाल 11 के जो विकल्प सी है वो प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन अपन सवाल 12 के तरफ। सवाल 12 का कहा थे, सादा खेत करिया चना हाथ बोके मुंह मा गिना। अब देखो सादा खेत, अब सादा खेत मतलब हो गए आपके कागज या कापी। अब का कहा थे करिया चना, तो जो स्याही है ओला आप या जो अक्षर है ओला हमला मान लेना है करिया चना, ठीक है। और हाथ में तो स्याही से हमन का है
कोई भी कॉपी में हाथ से लिखथन और पढ़थन का कर से तो मुंह में गिना, तो पढ़ना है का में मुंह में, तो एकर अर्थ का निकल ही, तो एकर अर्थ निकल ही आपके लिखावट। तो जो लिखावट है ओकर लिए आपके का उनके सादा खेत कॉपी में लिखत हो आप, और लिखे के बाद मुंह में गिनत हो तो का बन गए लिखावट। तेंदु और धान के बात नहीं है, कबर के सादा खेत करिया चना, धान करिया नहीं होए और तेंदु करिया नहीं होए। तो सवाल 12 के जो विकल्प सी है वह प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते सवाल 13 के तरफ। सवाल 13 का कहा थे, एक बित्ता के टूरा दू कौरा खाथे, बोरी ला मसक ले उहर ला बताते। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये समझना है। एक बित्ता के टूरा, तो एक बित्ता के टूरा बना दे, दू कौर खाथे, दू कौर खाथे, औ बोरी ला मसक दे ता उहर ला बताथे। अब ये समझना है, एक बित्ता के टूरा, तो टार्च एक बित्ता के रथे, औ का खाथे दो कौर खाथे, तो दो बैटरी लगथे। अब बोडिल मसकबे तो बटन ल मसकबे तो यह रोशनी दिही, और रोशनी से हम का देखथन, रास्ता देखथन, तो उहर ला बताथे। तो ये ध्यान रखना है, एक उत्तर का निकले टार्च निकले। से बिंदी ला दबाए से कोई रास्ता नहीं मिले, डंडा ला दबाए से कोई रास्ता मिले, और डंडा एक बित्ता के नहीं हो, बिंदी भी एक बित्ता के नहीं हो, लोहा भी जो है वो एक बित्ता के नहीं हो, आपके रास्ता बताए काम नहीं है, का काम आते टार्च। तो सवाल 13 के जो विकल्प डी है वह प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़न सवाल 14 के तरफ। ददा के एक दाई के दो, येला बता का ए जनौला के अर्थ बताओ। अब ये समझना है, जो पुरुष वर्ग रथे और जो स्त्री वर्ग रथे, तो जो पुरुष वर्ग रथे तो ओकर जो गोत्र है वो हमेशा एक ही रही, जबकि स्त्री वर्ग तो जब जन्म ली तो ओकर गोत्र कुछ और ही, और विवाह के बाद ओकर गोत्र कुछ और ही। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो गोत्र है ये पुरुष वर्ग के लिए एक होते, लेकिन स्त्री वर्ग के लिए कितना होते, दो होते। तो जो सवाल 14 के विकल्प सी है वो ये प्रश्न के सही हो ही। कपड़ा के बात नहीं है, पन्ही के बात नहीं, पन्ही हमेशा आदमी कर एक जोड़ी रही मतलब दो ठो है, और कपड़ा भी ऐसे नहीं कि पुरुष का एक ठो रही और महिला को दो ठो रही। उत्तर का निकल गए आपके विकल्प सी। अब बढ़थन अपन सवाल 15 के तरफ। सवाल 15 का कहा थे, तो सवाल 15, एक झापड़ में कल बलाए दूसर मां चुप हो जाए, एक झापड़ में कल बलाए दूसर मां चुप हो जाए। अब इन्हें समझना है, अगर बर्तन देखो तो ये जो बर्तन रथे अगर एक बार टकराते तो आवाज निकलते, तो आवाज के लिए शब्द है कल बलाए। और दूसरा बात ये रखना है, कल बलाए और अगर बर्तन बाजत रही बोला छू दू तो का कहते, वह चुप हो जाते। तो एक झापड़ में कल बलाए दूसर में चुप हो जाए। तो पहली बार जब पढ़ते तो कल बलाते मतलब आवाज निकलते, और दूसर बार कहो तो आवाज बंद हो जाते, और आवाज बंद हो जाते मतलब वहां चुप हो जाते। तो यहां पे ध्यान रखना है, हम बात करथन बर्तन के, काकर बात करथन बर्तन के, बड़ा सुहारी के ध्यान रखना है, ना एला मारहू तय में आवाज निकल ही, और ना ही एक आवाज ला आप छू के चुप कर सकते हो। तो सवाल 15 के जो विकल्प सी है वह प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन अपन सवाल 16 के तरफ। सवाल 16 का कहा थे, लरबट बोझे लाल निकाले उखरू बैठ के अकेला खा ले, जनौला का अर्थ बताइए। अब यहां का कहा थे, लरबट बोझे, लरबट बोझे लाल निकाले उखरू बैठ के अकेला खा ले। अब ये समझना, लरबट मतलब क्या हो गया,
अगर आप बरा ला देखे हो तो हम छोटे छोटे ओकर यह बनाथन औ ओला हमन जैसे ही तेल में डालबो तो थोड़ा देर बाद ओकर रंग का बदल जही, लाल रंग के हो जही। तो जो बरा के आपके पीठी रथे तो पीठी ला आप तेल में डालो, गरम हो एक बाद वो कौन से रंग के बन जाते, लाल रंग के। और उखरू बैठ के अकेला खा ले, मतलब बोला हमन का कथन अकेला खाथन। तो ये ध्यान रखना है कि एकर जो आपके उत्तर हो ही वो निकल ही आपके बरा रोटी, बर्फ के बात नहीं है, नारियल के बात नहीं है। काबर की नारियल ला बोझबे तो लाल नहीं निकले, बर्फ ला बोझबे तो लाल नहीं निकले। तो 16 के जो विकल्प ए है वो प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़थन अपन सवाल 17 के तरफ। सवाल 17 का कहा थे, मांस के बैला हाड़ा के सिंह कुचक देवे ता परगे नींद। अब ये ध्यान रखो कि आपके जो घोंगी होते ना, क्या कहा थे, मांस के बैला हाड़ा के सिंह, मांस के बैला हाड़ा के सिंह। अब एकर जो ऐसे देखे हो आप लोग, तो ये बैला कैसन है, मांस के बैला है, ये मेरे सिंह लगे हैं आपके। तो ये जो घोंगी होते ना, एकर लिए जनौला हा उपयुक्त बैठी। तो देखत हन कहा दिखत, मिर्च जो है आपके मांस के नुए, टमाटर भी एकर कोई सिंह नहीं रहे, काकर सिंह रहा थे, घोंगी के सिंह रथे। तो ये मांस के रथे, काबर के अगर आप एकर सामने भागला देखू तो मांसल रथे। तो जो सवाल 17 के विकल्प सी है वह आपके विकल्प, तो ये प्रश्न के सही उत्तर वही। दू फोरी चकरा के डांडी ला खुसार के रेंगे चतुर हला के। अब ये समझना है, दू फोरी मतलब दू ठो दिखत है आपके, का दिखत है, दू फर दिखत है, और दू फोरी चकरा के, दू फोरी चकरा के डांडी ला खुसार के। तो डांडी मतलब यहाँ पे आप देखे हो ये जो चप्पल रथे, ए में बीच में हमन एक छेद रथे जेमे एक डंठल टाइप के लगे रथे, और रेंगे चतुर हला के। तो एला अगर आगे बढ़ाना है तो कोई भी व्यक्ति का करी, एला चला ही। तो ये जो चप्पल है ना, चप्पल दू फोरी रथे, एकर बीच में एक आपके डंडी रथे, और ये जंडी से आपके पांव जुड़े रथे, और इनमें चलना है तो लेंगे चतुर हलक, तो रेंगना है क्या करे लगी, हलायल पड़ी। तो ये ध्यान रखना है, एकर जो उत्तर बना थे वो बन गए आपके चप्पल या चट्टी। आपके ए भी नहीं है और आपके सी भी नहीं, क्योंकि दू फोरी के है, घंटी में तो दू फोरी नहीं रहा है, टोपी में तो दू फोरी नहीं रहा है। तो जो सवाल 18 है ऊपर विकल्प बी है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़थन अपन सवाल 19 के तरफ। सवाल 19 का कहा थे, न खसर न पसर मैल चाटे भारी, अजरा गजरा पानी लेके करे उजियारी। अब ये समझना है, न खसर न पसर मैल चाटे भारी। तो ये जो साबुन होते, साबुन का करते, मैल ला निकालते, तो मैल चाटे भारी। अजरा गजरा पानी, तो ये ध्यान रखना है, पानी लेवा था तो वो का दी, झाग दी, और झाग का बन गए, गजरा बन गए, लेके करे उजारी। तो आदमी का हो जाते, साफ सुथरा हो जाते। तो एकर अर्थ निकल गए का साबुन, का अर्थ निकले से कर साबुन निकले। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कपड़ा के बात नहीं है, तेल के बात नहीं, ककर बात होते, साबुन के बात होते। तो विकल्प ए बी और डी का हो गए गलत हो गए। अब बढ़थन अगला सवाल के तरफ और देखथन का कहा थे। जो अगला सवाल है वो कहा थे, हरी बस लाल सीट ओमा बैठे पुलिस। अब हरी बस, ठीक है, तो हरी बस बना लेथन भाई, ये आपके हरी बस, ठीक है। अब ओमा हमन का कहा था, लाल सीट कहा था, का कहा था, लाल सीट कहा था। और ओमा बैठे पुलिस, का कहा था हमन, ओमा बैठे पुलिस। तो एमे बीजा मन बैठे नहीं रहते। अब हरा बस लाल सीट ओमा बैठे पुलिस, हरा बस लाल सीट ओमा बैठे पुलिस। तो ये जो हरा बस है और लाल सीट, तो काकर जो कलिंदर रथे ओकर बाहर है कैसन है, हरा है, अंदर है कैसन है, लाल है, और ओमे का बैठे है, तो ये जो लाल गुदा रथे ओमे का बैठे रहते, बीजा रथे, तेला हम कह दें पुलिस। तो ये ध्यान रखना है, एक उत्तर का निकल गए आपके कलिंदर। तो ये जो विकल्प सी, विकल्प बी और विकल्प ए का हो गए गलत हो गए। अब बढ़ते सवाल 21 के तरफ। तो सवाल 21 का कहा थे,
सवाल 21 कहा थे, रात में गरु दिन में हरू जनौला का अर्थ बताइए। अब ये ध्यान रखो, पैसा हा चाहे रात हो चाहे दिन हो हरू नहीं हो सके, लोहा हा अपन वजन ला रात और दिन में बदल नहीं सके। अब विकल्प की दृष्टि से देखो, खटिया देखो, अब ये थोड़ा समझता, ये जो आपके चार पाई या जो आपके खटिया रथे, अगर ओला आप देखो तो जब आदमी रात को सोवा थे और आदमी रात को सोवा थे मतलब का हो गए, वो गरु हो गए। और सुबह जैसे हुआ थे तो सुबह आदमी उठ गए, तो सुबह जब आदमी हो गए तो का हो गया, वहां हरू हो गए। तो ये ध्यान रखना है, ये जो खटिया है ये विकल्प है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते अपन सवाल 22 के तरफ। सवाल 22 का कहा थे, सवाल 22 कहा थे, गहिल कुआ घाट चकराए, गहिल कुआ घाट चकराए 32 पीपर एक ठन पान। अब देखो जनौला का अर्थ बताना है। अगर आप मुंह ला देखो तो एक कैसा ने गहरा कुआं, वही लगती है इसका गहिल कुआं। अब इनमें क्या कहा थे, घाट चाकर, तो एक जो घाट है कैसन है आपके चाकर है। और एमे का कहा थे 32 पीपर, मतलब के दांत के बात होते, 32 दांत के बात होते। और एमे जो आपके पान रही, पान मतलब हो गए आपके जीभ, पान मतलब का हो गए जीभ। तो एकर काबे बात होते, एमे बात होते मुंह के। तो गहिल कुआं घाट चाकर 32 पीपर एक ठन पान, तो पान का हो गए जी आपके जीभ हो गए। और ये पूरा जो एक कहना चाहिए संयुक्त रूप से कहा रहे आपके मुंह, कहा रहे आपके मुंह। सुपारी के बात नहीं है, लौंग के बात नहीं है, जंगल के बात नहीं होते, काकर बात हुआ थे आपकी मुंह के बात हुआ थे। अब बढ़ते अपन सवाल 23 के तरफ। तो सवाल 23 का कहा थे, सवाल 23 जुड़े है आपके पेट खलाखल पूछी पूछ गाभिन जनौला का अर्थ। अब ये ध्यान रखो, कभी आप मन चाटी देखे हो तो चाटी के जो पेट रथे, तो यहाँ पे क्या कहते, पेट खलाखल। तो ये जो बीच के हिस्सा है ये आप मान छोटे दिखिए, और सामने के हिस्सा का दिखिए आपके, ये जो पीछे के हिस्सा है आपके बड़े दिखा थे, तो का दिखा थे गाभिन। पेट के हिस्सा का दिखा थे खलाखल, मतलब छोटे दिखा थे। तो ये ध्यान रखना है, ये जो आपके चींटी रथे, तो चींटी ले समझ लेना है चाटा। और ये जो विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, काबर की केक के लिए ऐसे कुछ भी नहीं बना थे, पूछी मोड़ी तरह है नहीं, आटा भी जो है पिसाए वाला है, तो ये जो है के लिए सही नहीं बैठा थे। तो सवाल 23 के लिए जो विकल्प सही बैठा थे वो कहा रहे आपके विकल्प ए। अब बढ़थन अपन सवाल 24 के तरफ। तो सवाल 24 का कहा थे, ऐठे गोइठे पहाड़ ऊपर बैठे। अब ये देखना है, ऐठे गोइठे, तो ये ऐठे गोइठे पहाड़ ऊपर बैठे। अब थोड़ा सा अलग समझना है। तो अगर आप एक आदमी ला देखो, तो आदमी हाँ जब अपन शरीर में पागा पहनते तो का रथे, ऐठाए रहते, गोइठाए रहते, गठान पड़े रहते। तो ऐठे गोइठे पहाड़ ऊपर बैठे, तो पहाड़ का हो गए आदमी के सिर। और ऐठ गोइठ के काला पहने जाते, तो पहने जाते काला आपके पागला। तो एक उत्तर का बनिस आपके विकल्प ए। घोंगी हा ऐठे गोइठे नहीं बैठे भाई, झुमका भी ऐठे गोइठे नहीं रहा है। तो ये ध्यान रखने, विकल्प बी सी डी का हो गए गलत हो गए, सही का है आपके पागा। तो जो सवाल 24 के विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन अपन सवाल 25 के तरफ। तीरे ले लंबाई कम होवे बता काए। अब हमन नशा प्रमोट नहीं करत हन, लेकिन एक जनौला है। अब तीरे ले लंबाई कम होती, तो ये समझना है, अगर कोई बीड़ी पिया थे तो बीड़ी पिया थे मतलब ये मेरे का लगा थे आपके आग लगे हुए हैं। बीड़ी में का लगे हुए हैं आपके आग लगे हुए हैं। और जैसे ही आदमी तीरथ है मतलब का करत थे, सांस लेके खींचा थे। और जैसे ही सांस लेके खींचा थे मतलब एक लंबाई है धीरे धीरे का हो जाही, कम हो जाही। तो ये में एक आंसर का निकल गए आपके बीड़ी निकल गए।
तो यहाँ चुड़ैल के बात नहीं है, पिशाच के बात नहीं है। तिरेले भूत छोटे हो जाही का नहीं हो सके, पिशाच छोटे हो जाही का नहीं हो सके, चुड़ैल छोटे हो जाही का नहीं हो सके। एक उत्तर सीधा सामान्य दिखा थे विकल्प डी। अब बढ़थन अपन सवाल 26 के तरफ। सवाल 26 का कहा थे, तो जो सवाल 26 है वो कहा थे एक पेड़ मां एक ठन पताई, एक पेड़ मां एक ठन पताई। अब पताई मतलब क्या होगे, कपड़ा होगे या फिर कोई ये पत्ता होगे। अब कदे पेड़ में एक ठो पतई रही, तो यहां ध्यान रखना है जब आप मन ध्वजारोहण करथो तो ध्वजारोहण में एक ही पतई रहते, और ये जो डंडा है इल हमन का समझ लें पेड़, इल का समझ लें पेड़। और यहां पे ध्यान रखना है ये लहरावत है, और ये का हरे आपके पतई, पत्ता है। तो एक पेड़ एक पतई मतलब ये का बन गए झंडा। मुंडा के बात नहीं, टकला के बात नहीं हुआ थे, गुंडा के भी बात नहीं हुआ थे। तो जो सवाल 26 के विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर। वही अब बढ़थन अपन सवाल 27 के तरफ। एक झन बुढ़िया बिहान ले घिसले। अब ये देखो जनौला का अर्थ बताना है। तो सुबह सुबह जो घर के माता राम हैं या कोई भी व्यक्ति जेकर अपन दुकानदारी है ओ मन हा सुबह सुबह ले का मारथे, झाड़ू मारते। सुबह सुबह का मारथे, झाड़ू मारथे। ता एला हमन का कह दें एक झन बुढ़िया लंबा चलते तो का बन गए आपके बुढ़िया। अब बुढ़िया के मतलब झाड़ू आप खड़े खड़े मारू के झुक के मारे लगते, तो झुकना है तो बुढ़िया कैसे रहते, कमर झुके रहते। और घिसलना मतलब होते फिसलना, घिसलना मतलब क्या होते फिसलना होते। तो ये जो हमर फिसलई है तो बिना फिसले अगर मान के चलो झाड़ू ला आप ऐसे ऐसे फिसला हो घिसला हो तभी का लगी आपके बिहनिया ले घिसे। तो सुबह ले का लगाए जाते घर में झाड़ू लगाए जाते। तो ये ध्यान रखना है। ये जो सवाल 27 के विकल्प सी है प्रश्न के सही उत्तर हो। डंडा के बात नहीं है, अंडा के बात नहीं। सुबह सुबह अंडा है घिसायल नहीं पड़े, फूट जाइए अंडा घिसले नहीं। तो सवाल 28 में चलथन। सवाल 27 तो हमारे हो गए, देखना सवाल 28 का कहा थे। सवाल 28 कहा थे एक झाड़ के 12 खांधी, एक झाड़ के 12 खांधी। अब ये समझना है। और फर फरे 360 जनौला का अर्थ बताइए। अब देखो एक झाड़, एक झाड़ 12 खांधी, 12 खांधी। फर फरे 360। तो 12 खांधी मतलब हो गए 12 महीना, और 360 मतलब समझना है 360 दिन। तो यहां पे ध्यान रखना है का दिखाते वर्ष दिखाते, महीना दिखाते और दिन दिखाते। तो विकल्प ए सही है। हफ्ता मतलब होती, तो 7 वाला कुछ आप ला देखती, दिन तो 360 है और साल अब ये उल्टा हो गया क्रम। महीना में अगर हम देखो 12 खांधी, लेकिन इसमें क्या लिखा है एक झाड़ लिखा है। पक्ष के अगर बात करें तो 15 दिन के एक पक्ष रहते, तो ये गलत हो गए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है विकल्प ए है प्रश्न के सही उत्तर है। अब बर्थन सवाल 29। 32 लोटा लोट ही त चंपाबाई नाच ही जनौला का अर्थ बताइए। अब यहां समझना 32 लोटा लोट ही त चंपाबाई नाच ही। अब देखो ये जो आपके मुख रहते, मुख में आपके दांत हवे 32। अब ये जो दांत है ये मन जब आप चबाहू तो जो भोजन है वो पिसा के कामे चल रही है आपके जीभ में चल रही है। और जीभ का करते, जीभ लोटते एमे लार ला मिला थे। तो यहां ध्यान रखना 32 लोटा, तो 32 लोटा मतलब हो गए दांत, और चंपाबाई मतलब हो गए जीभ। तो एक उत्तर का इस आपके दांत और जीभ। दिन और रात के बात नहीं, 32 ठो दिन रही का और रात एक ठो रही का नहीं, लोटा और बाल्टी के बात नहीं हुआ थे। तो जो सवाल 29 के विकल्प सी है वो प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन हमारे अंतिम सवाल के तरफ, और अंतिम सवाल है माई ला सुता दे पीला ला हला दे जनौला का अर्थ बताइए। अब ये ध्यान रखना है, जैसे आप मन देखे हो घर में सिल उड़ा, हालांकि ये धीरे धीरे लुप्त हुआ थे, खाली बड़े बिहाव में
जब आपके होते तब एकर उपयोग किए जाते। अब ये जो आपके सिल है, तो सिल ला हमन का बोले माई। अब ये जो माई ला हमन का करे हन, सुता दे हन और पीला हलात हन। तो ये जो लोढ़ा है एला हमन आगू पाछू करथन, मतलब हमन का करत हन, हलावत हन। तो ये ध्यान रखना है, माई ला सुता दे पीला ला हला ले, जनौला का अर्थ बताइए। तो एक आंसर हो गया आपके सिल लोढ़ा। पानी के बात नहीं है, नारियल के बात नहीं है। यही प्रकार के और वीडियो के लिए जुड़े रहो हमारे 30 कदम सीरीज से, डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से। जम्मू संगवारी मल्ल धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।